साक्षी महाराज के बयान पर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज का पलटवार। हिंदुत्व की राजनीति का बताया हत्यारा। साक्षी महाराज अपने ज्ञान की शून्यता का दे रहे हैं परिचय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। शिव शक्ति धाम दासना के पीठाधीश्वर व श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने एक वीडियो जारी कर साक्षी महाराज को उनकी औकात समझाने की बात कही है। साक्षी महाराज का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो स्वयं को समस्त शास्त्रीय ज्ञान का रचयिता और ब्राह्मणों को माता सीता को चुराने वाला और क्षत्रियों को बच्चों का हत्यारा घोषित कर रहे हैं। इसी के जवाब में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने एक वीडियो बनाकर साक्षी को साक्षी महाराज मानने से इनकार करते हुए मोदी और मोहन भागवत के इशारे पर हिंदुत्व की राजनीति का हत्यारा बताया और कहा कि ब्राह्मणों के योगदान मानव इतिहास में अतुलनीय है। कोई भी व्यक्ति केवल ब्राह्मणों को गाली देकर अपने समाज का कुछ भी भला नहीं कर सकता। साक्षी जैसा व्यक्ति ब्राह्मणों का निरर्थक अपमान करके केवल आसमान पर थूक रहा है, जो उसी के मुंह पर गिरने वाला है। रावण का नाम लेकर ब्राह्मणों को कोसना साक्षी की व्यक्तिगत हताशा को ही दर्शाता है। ब्राह्मणों ने ही रावण को राक्षस और भगवान राम को भगवान घोषित करके उस समय की संपूर्ण विश्व समुदाय को श्री राम पूजन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने वीडियो में यह भी कहा कि जिन भगवान परशुराम जी पर वो कीचड़ उछालने का प्रयास कर रहे हैं, वो उनके और उनके शत्रुओं के बारे में कुछ भी नहीं जानते। भगवान परशुराम जी का प्रथम महायुद्ध बच्चों से नहीं बल्कि उस समय के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन से हुआ था, जिसने उनके निर्दोष पिता को अपमानित किया था। इसके अलावा भगवान परशुराम ने मानवीय मर्यादाओं के अनुकूल प्रतिशोध लिया, जो एक सनातन धर्मी होने के नाते उनका कर्तव्य था। पर साक्षी जैसे लोग उल्टे सीधे बकवास करके अपनी ज्ञान शून्यता का परिचय देते हैं। एक बयान आया है साक्षी महाराज का। साक्षी महाराज कहना तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी किसी तरह से उचित नहीं है। तो आप ये मान सकते हैं कि एक बयान आया है साक्षी का। उसने कहा है ब्राह्मणों के लिए, उसने ये कहा है कि ब्राह्मणों ने किया ही क्या है, हमने वेद लिखे, हमने पुराण लिखे, तुमने केवल सीता चुराई और तुमने केवल क्षत्रियों के बच्चों की हत्या की। मैं सनातन धर्म के मानने वालों से यह कहना चाहता हूं, यह सनातन की राजनीति की, हिंदुत्व की राजनीति की हत्या है। यह राजनीति हिंदुत्व की जो वीर सावरकर ने खड़ी की थी, शुरू की थी, और जिसे उनके शिष्य हेडगेवार ने परवान चढ़ाया, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी उस राजनीति को खा गए। इन्होंने हिंदुत्व की राजनीति की हत्या कर दी और इनके मोहन भागवत और मोदी के संभोग की, अनैतिक संभोग की संतानें हैं ये साक्षी जैसे कीड़े मकोड़े। इस साक्षी को जो कुछ मिला हिंदुत्व की राजनीति से मिला। कभी भी किसी ने इसकी जाति नहीं देखी। ये जहां से जीतता है वहां इसकी किसी ने जाति नहीं देखी। ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, वैश्यों ने इसे साधु समझकर, इसे संत समझकर इसे हमेशा वोट दिया। अब मैं इसके कुतर्कों पर आता हूं। इसे पता नहीं है कि वेदों के लिखने वाले ऋषि मुनि, उनमें ब्राह्मणों से लेकर शूद्र ऋषि मुनि तक थे। वो तेरी तरह के जातिवादी नहीं थे साक्षी। इसे पता नहीं है कि महाभारत को लिखने वाले वेद व्यास एक ऋषि के पुत्र थे, जो ऋषि ब्राह्मण थे। और जिस रावण को कहता है इसने सीता चुराई, वो रावण राक्षस है। यह समाज में स्थापित किया ब्राह्मणों ने, और राम को भगवान बनाया ब्राह्मणों ने। अगर ब्राह्मणों ने भगवान की पूजा न की होती, समाज को न बताया होता, तो समाज भगवान राम से वंचित रह जाता, उनकी पूजा करने से वंचित रह जाता। रावण ब्राह्मण नहीं था,
राक्षस था, वो कुलघाती कुल कलंक था, जैसे तू लोध राजपूतों का कुल कलंक है। लोध राजपूत एक गौरवशाली वंश परंपरा है जो क्षत्रिय समाज के अभिन्न अंग है, और इसमें एक से एक बड़े महापुरुष हुए। लेकिन जैसे तू उनका कलंक है, उस तरह से रावण ब्राह्मणों का कलंक था। और अब बात आती है भगवान परशुराम की। तेरी औकात नहीं है भगवान परशुराम जी पर कटाक्ष करने की। ये तो तेरे पीछे खड़ा हुआ भागवत और मोदी, जो ब्राह्मणों को गाली देकर अपनी राजनीति को सीधा करना चाहता है, ये उसका कारण है कि तू आज हमारे भगवान को, हमारे कुल पुरुष को गाली देकर बड़ा बनना चाहता है। और तू अच्छी तरह से समझ ले, भगवान परशुराम जी ने बच्चों की हत्या नहीं की थी, उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन की हत्या की थी। जरा सहस्त्रबाहु अर्जुन के बारे में एक बार पढ़कर देखियो, अध्ययन करके देखियो। लेकिन अध्ययन करने के लिए गंदी राजनीति नहीं, शुद्ध मस्तिष्क चाहिए, जो तेरे पास नहीं है। मैं भगवा वेश का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन यह वेश बदनाम होता है जब तुझ जैसे लोग इसे धारण करते हैं। तुझे कोई क्षमा करे या न क्षमा करे, लेकिन धर्म तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।